क्या कहता है हमारे क्वेश्चन में? पहले हम देखो सुनो, मैंने हमेशा ही बोला है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे चंपा हो या चमेली हो, चाहे पौवा हो या ना हो, जो भी हो, ठीक है ना, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको अप्रोच कैसे करना है। हाँ, हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे जाना है। तो आप सबके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमको क्वेश्चन पढ़ना है। अब दो बातें होंगी। पहला, या तो क्वेश्चन समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर हम देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है और उसके बाद से हम धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भैया एक क्लासरूम में, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। मतलब क्या बोल रहा है कि एक क्लासरूम है और 4 डिफरेंट पॉइंट पे 4 फ्रेंड्स सीट किए हुए बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। देखो ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस वन इज द सी पॉइंट एंड दिस वन इज द डी पॉइंट, और इन चारों पॉइंट पे हैं 4 फ्रेंड्स आपस में जो है वो बैठे हुए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एज सोन इन फिगर में सोन है। अब ये सारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है ना, ये दिया गया है, पहले से ही हमको बता दिया क्या कि भैया ये जो पॉइंट ए है ये एक्स एक्सिस पे 3 गया, वाई एक्सिस पे 4 गया। वैसे ही पॉइंट बी 6 एक्स एक्सिस पे है, वाई मतलब 6 7 इसका कोऑर्डिनेट है। ओके, सी का मतलब है 9 4, डी का मतलब है 6 1। देखो सुनो, कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो उसका सीधा मतलब होता है कि हम इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करा, और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, ये तो हमें पता है। जिन बच्चों को ये बातें अभी भी समझ में नहीं आई हैं, बच्चे मेरे इसके पहले वाले क्लासेस जाकर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आप टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है ना कि चंपा एंड चमेली, चंपा और चमेली। देखो सुनो, इसी चंपा और चमेली पे पौवा वौवा सब बोल दिया मेरे शुभम ने। हाँ, चुप के चपेली, चंपा चमेली, पौवा चढ़ा के आई। अगर कोई सुन लिया ना हमको ये शब्द बोलते हुए, ये वर्ड सुनते हुए, तो वो खास करके पापा मम्मी तो बोलेंगे मास्टर जो है वो ठीक सही नहीं है। हाँ, हमको डांट पड़ेगी आप लोग के चक्कर में। पौवा मत किया करो बच्चे ज्यादा। सुनो, टॉपिक पे आते हैं। जो भी है नाम है, हाँ, चंपा और चमेली 2 फ्रेंड हैं। वॉक इनटू द क्लास में चल के आते हैं। हाँ, चल के आते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, चंपा ना चमेली को बोलती है जो भी है, ठीक है, कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, मतलब एबीसीडी स्क्वायर नहीं है, ये चंपा पूछती है। चमेली कहती है, चमेली डिसएग्री करती है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड। मतलब क्वेश्चन क्या कहता था सुनो, अल्टीमेटली ये जो भी इतना बड़ा क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है, इनको समझो। देखो क्या है कि एक क्लासरूम में 4 पॉइंट है, लाइक ए बी सी डी, और यहाँ पर 4 फ्रेंड आके बैठते हैं। अब 2 फ्रेंड जो है ना घूमते हुए बाहर से आए, एक का नाम था चंपा, एक का नाम था चमेली। तो चंपा ने चमेली को बोला, ऐसे देख करके ऑब्जर्व करते हुए, कि क्या ये एक स्क्वायर है। इसका मतलब ये है, क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, अगर हम इसको मीट कर दें, मिला दें, इसको हम मिला दें, तो मिलाने के बाद जो ये शेप बना वो एक स्क्वायर होगा क्या? ये चंपा पूछती है चमेली को, और चमेली बोलती है कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यही बोलता है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये बताओ क्या ये स्क्वायर है। अब देखो सुनो कुछ की पॉइंट्स। हाँ, मैंने बोला ना क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको आइडिया लगेगा। तो हमारे पास एक की पॉइंट ये आया, स्क्वायर क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो सुनो बच्चे, पहले हम थोड़ा स्क्वायर को समझेंगे और इसके बाद बाकी बातें अपने आप ही हो जाएंगे। देखो सुनो, स्क्वायर में हम जानते हैं क्या कि अगर ऑल साइड्स इक्वल हो, लाइक मान लो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, ये स्क्वायर है। ठीक है, मतलब पहला की पॉइंट इसका क्या हो गया, ऑल साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव कि भाई चारों के चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहां से एक पॉइंट हमें ये मिला। अच्छा, कि अगर कुछ भी करके मैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, अरे भाई ये कहीं ना कहीं साइड ही तो है ना। अगर इन चारों को फाइंड करूं, ठीक है, और इसको मैं बोल दूं क्या, अगर ये इक्वल हमें मिल गया तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर है। क्या सिर्फ इतना बोलने से काम चल जाएगा? सुनो मेरी बात बच्चे, हम पूछेंगे नहीं, हम सीधा बता रहे हैं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सुनो, स्क्वायर के साथ एक और प्रजाति है क्वाड्रिलेटरल की, या पैरेललोग्राम बोलो या फिर जो भी बोल लो, रोम्बस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है ना, इसको ध्यान से सुनना। देखो सुनो, रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है ना,
रोम्बस के ऑल साइड्स भी इक्वल ही होते हैं, जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, जो भी, ठीक है। अब इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों के चारों साइड इसके इक्वल होते हैं। तो फिर अगर हम सिर्फ साइड्स को फाइंड करें और बोल दे स्क्वायर है, तो फिर वो गलत भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो रोम्बस हो जाए। तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको समझो। देखो सुनो, किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, मान लो ये ए बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी, ठीक है, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज एस। अब सुनो बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो इधर आओ, देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, तब से मैं यही समझा रहा हूं कि ये जो स्क्वायर है ना, हाँ, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी वही होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या कि स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, वो इक्वल होता है, ध्यान रखना। मतलब एडी जो है ना, ये इक्वल होगा बीसी के, दिस इज द की पॉइंट, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं आर क्यू, सुनो मेरी बात, आर क्यू जो है ना, नॉट इक्वल्स टू पी एस, इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि पहले तो हमें चारों साइड को इक्वल बताना पड़ेगा, और इसके बाद हमको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया ये जो बीडी पॉइंट है ना, बीडी साइड है ना, मतलब कि इसका डायगोनल और एसी, ये दोनों साइड भी हमें इक्वल प्रूफ करने हैं अगर ये स्क्वायर है। अगर ये भी इक्वल निकलता है तो हम बोलेंगे कि भैया ये स्क्वायर है, और अगर ऐसा नहीं होता, ये इक्वल नहीं निकलता है, तो हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर नहीं है। ये हमारा की पॉइंट है, इसको नोट करिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया। अब तीसरी पॉइंट, तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो है कि भैया डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। क्योंकि यहां पर क्या है ना कि एक वर्ड, एक आप देख पा रहे हो डिस्टेंस फार्मूला, तो हम आप सबको पढ़ाए हुए हैं। देखो सुनो मेरी बात, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, अरे भाई सुनो, मैं बताया हुआ हूं आप सबको क्या कि जो डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है। अरे सुनिए बच्चे, देखो सुनो, मैं बताया हूं कि अगर हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज करो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज दिस वन इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी, और इनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ओके, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है कि भाई ए बी ये इक्वल हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल बेसिक नीड वी हैव, हमको जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये तीन बातों की क्लैरिटी हमें हो, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकता है, समझे। तो इन बातों को, इन बेसिक बातों को दिमाग में रखो, भूलो मत। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियरिटी है तो फिर न्यूमेरिकल तो आप अपने आप ही सॉल्व कर पाओगे, बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। देखो सुनो, इसको मैं हटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये नोट करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। आई थिंक मुझे लगता है आप सब ले लिए होंगे। अब हम टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये हो गया। अब जो है ना, सुनो, ये तो मैंने कर दिया, ओके। तो अब सुनो बच्चे मेरी बात, हाँ, इधर 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 इस तरह से इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, अरे अभी अभी हम बताए हैं कि स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, हाँ, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, हाँ, और इसके बाद मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। और इस न्यूमेरिकल जो कि आपके सामने दिख रहा है आपको लिखा हुआ है, हाँ, बहुत ऐसे खड़ा है, बोल रहे हैं हमको सॉल्व करके दिखाओ, हम तो इतने लंबे चौड़े हैं, हाँ, हम तो इतने लंबे और इतने चौड़े हैं, ऐसे मतलब करके खड़ा है। हम इसको बोले कि हमारे जो बच्चे हैं वो तो ट्रेंड हो गए हैं, तुमको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, हाँ। अभी देखो विजय जो है वो दांत निकाल कर हंस रहा है, ठीक है।
तो अब जो है ना हम बस यही बोल रहे हैं बच्चे कि इधर आओ और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जो है वो 5-6 मार्क के आ जाते हैं। हाँ, अगर आ गया तो फिर किस्मत है, इजी क्वेश्चन है, आराम से नंबर आ जाएगा। देखो सुनो, मेरी बात को ध्यान से, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, सीख लो। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है ना कि किसी भी एक क्लासरूम में 4 पॉइंट है, लाइक ABCD, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हैं 4 फ्रेंड्स जाके बैठते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि दो फ्रेंड्स चल के आए इस क्लासरूम में, फील करो, चल के आए और उन्होंने इसको देखा ध्यान से। हाँ, अब बोला कि भाई ये स्क्वायर है या नहीं। अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि ये जो शेप बना है डायग्राम वो स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे क्या कि वी हैव, भाई हमारे पास है, या फिर हम जानते हैं, वी नो, हम ऐसा लिखेंगे। एक स्टेप लिखते हैं बच्चे। देखो सुनो, वी हैव A इक्वल्स टू 3-4 पॉइंट हमने मेंशन कर दिया। A हो गया ये, B इक्वल्स टू 6-7, C इक्वल्स टू 9-4 एंड D इक्वल्स टू 6-1। ये हम जानते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है ना, अब हमें लिखना है क्या कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या क्या फाइंड करेंगे हम, उसको देखो, एकदम ध्यान देखना। AB, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पहले। तो AB इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ पे 3 आएगा। रुको, एक एक स्टेप करते हैं, छोड़ते नहीं है। देखो सुनो, यहाँ पे पहले क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो लिख लेना कि AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख देना। या फिर हमने जो यहाँ समझाया था ना वो सारे स्टेप अगर लिख देते हो तो लिखने का जरूरत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। अब देखो सुनो, ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर। अब ये आएगा क्या, रूट अंडर 9 प्लस 9, ये आ जाएगा क्या, रूट अंडर 18, ठीक है। तो हमको मिल गया AB। अब हमें क्या चाहिए, BC, मतलब A से B का डिस्टेंस हमें कितना मिला, रूट अंडर 18 मिला ना। देखो ये डिस्टेंस है रूट अंडर 18 A से B का। अब B से C क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ऐसे ही करना, ठीक है, डरना नहीं है। देखो आंसर सेम ही आएगा। देखो सुनो, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 तो 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस 7 होगा माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है बच्चे। देखो सुनो, जिनका बेस बहुत वीक है, देखो बच्चे, -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई विथ -3, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेटली 9 ही लिखना है। तो BC भी आ गया रूट अंडर 18, ठीक है, BC भी क्या आ गया, BC रूट अंडर 18 आ गया। अब देखो सुनो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, CD फाइंड करना है। हाँ, हमें CD फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखो सुनो, CD कैसे करेंगे, CD बस वही फॉर्मूला यूज करना है। और क्या, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो सुनो, ये भी सेम रिजल्ट आएगा। ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर। अब दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, रूट अंडर 9 प्लस 9, ठीक है। ये क्या आ गया, रूट अंडर 18, मतलब CD भी क्या आ गया, रूट अंडर 18। लास्ट बचा है DA। हमने क्या करना है, अब इसके बाद DA निकाल लेना है, DA, ठीक है, या फिर AD बोलो या फिर DA बोल लो। चलो अब DA निकालते हैं। तो DA क्या हो जाएगा, रूट अंडर DA निकाल रहे हैं ना, तो एक काम करो ना, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस ऑफ
4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये भी क्या आ जाएगा, 9 + 9 मतलब √18। मतलब हमको यहां से ये ऑब्जर्वेशन मिला कि चारों के चारों साइड, इवन ये वाला भी √18 ही आ रहा है। ये साइड DA मतलब और साइड्स आर इक्वल। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि चारों के चारों साइड्स इक्वल है। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। मतलब हमें निकालना है AC और BD। देखो सुनो, तो अब हम निकालेंगे AC। तो अब क्या करोगे, देखो सुनो, AC हाँ AC मतलब क्या, अरे भाई ये वाला AC, ठीक है। तो AC निकालने के लिए A ये रहा, C ये रहा, तो कुछ नहीं करना है। देखो सुनो, 9 - 3 का होल स्क्वायर कर दो, 9 - 3 का होल स्क्वायर कर दो प्लस ऑफ 4 - 4 का होल स्क्वायर कर दो, 4 - 4 का होल स्क्वायर कर दो। ये क्या आ जाएगा, 9 - 3 क्या होता है, 6 होता है। 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर, ये हो गया 6। तो हमें क्या मिल गया, AC क्या मिल गया, 6 मिल गया। और यही हमारा की पॉइंट है बच्चे, AC 6 मिला है। अभी और क्या चाहिए हमें, AC तो हो गया, BD चाहिए। अब BD कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनो बच्चे, BD करना है ना, B ये है, D ये है, तो वही करो ना, 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर और 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 6 मतलब 0 का होल स्क्वायर मतलब 0। तो 0 + 1 - 6, 1 - 7 क्या होता है, -6 होता है। तो -6 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या मिला हमें, -6 का होल स्क्वायर क्या होता है, +36 होता है ना रूट अंडर। अभी 36 का रूट अंडर निकालोगे तो 6 ही तो आएगा। अब देखो सुनो, हमको AC भी मिल गया, BD भी मिल गया। अब जब ये सारी की सारी बातें मिल गई ना, तो यहां से हमको एक और अप्रोच मिलता है, वो ये हम लिखेंगे यहां पे। हाँ, अब ये एक काम करो, हाँ एक काम करो, हम जो है ना यहाँ पे लिख दे, ये दिखेगा आप लोग को, हाँ यहाँ पे तो दिख जाना चाहिए। आई थिंक जगह है कि दिख जाएगा, आई थिंक इतने में लिखेंगे तो काम चलेगा। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा। चलो देखो सुनो, हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लिखेंगे कि सिंस क्या AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू ये वाला CD इक्वल्स टू ये वाला DA, हाँ ये चारों के चारों क्या आपस में इक्वल है, एंड AC इक्वल्स टू BD। देखो सुनो, ये 2 पॉइंट हमें मिल गया, पहला पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब ये जब मिल गया ना, तो यहां लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों के चारों साइड इक्वल हो गए। और यहां लिखोगे डायगोनल्स आर इक्वल, या फिर बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसे लिख दो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों को दोनों डायगोनल इक्वल है, चारों को चारों साइड इक्वल हैं। क्योंकि ऐसा है इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर द गिवन क्वेश्चन क्या था, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब कौन सही है। देखो सुनो, पढ़ते क्वेश्चन बोला था, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री करती है, चमेली बोलती है नहीं है, लेकिन चंपा बोलती है। तो लिखोगे, क्वेश्चन में क्या पूछा कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो लिखोगे देयरफॉर चंपा इज करेक्ट बिकॉज द गिवन शेप इज अ स्क्वायर, ये लिखोगे। हाँ ये हम कहां लिखते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं। यहां लिखोगे कि देयरफॉर चंपा, लेकिन यहां पे ज्यादा जगह है नहीं, हाँ और इसके नीचे भी जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, ऊपर लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं। लो सुनो, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। लिखोगे देयरफॉर चंपा इज करेक्ट बिकॉज द गिवन शेप इज अ स्क्वायर है। हाँ बच्चे
गिवन शेप जो है ना वो स्क्वायर है। अब सुनो, इसको नोट करना है तो कैसे करोगे, इसके पहले जो पेज था वो नंबर 1 कर लेना, इस वाले को नंबर 2 कर लेना, इसके बाद ये कर लेना नंबर 3 और लास्ट में ये वाला पॉइंट लाना और इसको नंबर 4 लिख लेना। ठीक है, तो अगर आप सबको ये बातें समझ में आई है तो मुझे फटाफट रिप्लाई करो यस, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज जो है रहने दीजिए पे चंपा चमेली खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल अगले प्रॉब्लम के साथ बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।